हर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगी कर्जे को उतारने के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ऊपर हज़ारों रुपए का कर्जा है, लाखों रुपए का कर्जा है या करोड़ों रुपए का कर्जा है, तो आप इस कर्जे को कैसे उतारेंगे। दोस्तों इस कर्जे ने आपकी रातों की नींद छीन ली है। इस कर्जे ने आपके घर का सुख चैन छीन लिया है। इस कर्जे के कारण आप अपने जीवन में कहीं तरह की उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस कर्जे को उतारेंगे कैसे। तो दोस्तों इस कर्जे को कैसे उतारना है मैं बताऊंगी आपको उसके सारे उपाय। पर दोस्तों मेरे उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों कई बार हम कर्जा लेते हैं तो वो भी खुशी से लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम खुशी से कर्जा लेते हैं, कई बार हम परेशानी में कर्जा लेते हैं, कई बार हम मजबूरी में कर्जा लेते हैं और दोस्तों कई बार तो हम कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लेते हैं। कई बार कर्जे पे कर्जे, कर्जे पे कर्जे, कर्जे पे कर्जे लेते जाते, लेकिन हमारा कर्जा नहीं चुकता और हम परेशान हो जाते कि हमने कर्जा लिया ही क्यों। फिर हम सोचते कि हमने कौन से मुहूर्त में कर्जा ले लिया, हमने पे कौन सा बुरा समय आ गया था जो हमने कर्जा ले लिया, ये कर्जा तो उतर ही नहीं रहा। तो दोस्तों क्या होता है कि कई बार हम लोग खुशी से कर्जा लेते हैं। इससे मेरे कहने का मतलब है अगर हम मकान बना रहे हैं दोस्तों, हम लाखों रुपए का बना रहे चाहे हम करोड़ों का बना रहे, जब हम मकान बनाते तो हम कर्जा लेते तो उस कर्जे में खुशी होती है दोस्तों कि हमारा मकान बन रहा है, और उस खुशी से बढ़कर हमें उस समय वो कर्जा नज़र नहीं आता है, हमें उस कर्जे का अफसोस नहीं होता। दोस्तों जब हम व्हीकल लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, तो दोस्तों हम खुशी से लेते हैं क्योंकि हमें उस गाड़ी की खुशी होती है। दोस्तों जब हम कर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, मकान लेते हैं, बच्चों की शादियां करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, तो दोस्तों ये सारे कर्जों में हमें दुख नहीं होता। ये हमें कहीं ना कहीं इतने आघात नहीं पहुंचाते या हम इतने परेशान नहीं होते। पर दोस्तों कर्जा तो कर्जा होता है, थोड़े समय बाद वो हमें कर्जे के रूप में प्रतीत होने लगता है और हमको फिर उसको उतारने में ब्याज की रकम भी भरनी पड़ जाती है। दोस्तों कई बार हम बीमारी में परेशान होकर कर्जा ले लेते हैं, कोई ऐसी बीमारी निकल जाती है कि हमें उसे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी लग जाते हैं दोस्तों कई बार इंसान को बचाने के लिए, तो हम कर्जा ले लेते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि हम कर्जे पे कर्जा लेते जाते हैं दोस्तों। तो हम कर्जा लेते क्यों हैं दोस्तों, पहले तो आपको कुंडली में इस चीज़ को समझना होगा दोस्तों कि हम कर्जा लेते क्यों हैं। जब भी दोस्तों कुंडली में छठे भाव का स्वामी पीड़ित होता है तो व्यक्ति कर्जा लेता है, चाहे अपनों से ले, चाहे बैंक से ले, चाहे कहीं से भी ले, वो आपको कर्जों में फंसा देगा। अगर आपको लग्नेश पीड़ित होगा, अगर आपका लग्नेश पीड़ित है तो छठे भाव में आके बैठ गया, या छठे भाव के संग में लग्नेश और छठा भाव कहीं आपस में मिलकर पीड़ित हो रहे, तो आप दोस्तों कर्जा ले बैठोगे। अगर दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में आके बैठ जाए तो दोस्तों आप कर्जा ले लोगे। 11वें भाव का स्वामी अगर छठे घर में आके बैठ जाए तो दोस्तों आप कर्जा ले लोगे, कर्जे पे कर्जे लेते चले जाओगे। तो दोस्तों अब आपने कर्जे तो ले लिए, अपनी रातों की नींद अब आपकी चली गई, परेशानियां आपकी बढ़ने लग गई और कर्जे उतरने का नाम नहीं ले रहे। मूलधन भरते भरते आप थक रहे हैं पर ब्याज आपको भरना ही भरना है। तो दोस्तों हम ऐसे क्या उपाय करें कि ये सारी चीज़ों से हम निकल सकें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों सबसे पहले अपने घर के अंदर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में आप रहते हैं, चाहे वो आप किराए के मकान में रहते हैं दोस्तों, चाहे वो आपका खुद का घर है दोस्तों, चाहे वो आपकी दुकान है दोस्तों, तो आप कहीं भी रहते हो कहीं भी, तो दोस्तों आप सबसे पहले अपने घर का वो नॉर्थ ईस्ट कोने को चेक करिए, उस डायरेक्शन को चेक करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ आपने टॉयलेट बना रखा है या वहाँ पर आपने बहुत सारा कबाड़ कचरा रख रखा है, फालतू रद्दी पेपर रख रखे हैं, या आपने जूते चप्पल के रेक रख रखी है, या दोस्तों आपने बहुत सारा खाली प्लास्टिक के डब्बे पेंट के या फिर लोहे के डब्बे, लकड़ियाँ, कबाड़, हर तरह का आपने यहाँ पटक रखा है।
तो दोस्तों अगर आपने इस तरह का इस डायरेक्शन को ख़राब कर रखा है अपने घर के अंदर, तो दोस्तों आप कर्जा कभी नहीं उतर पाएगा। आप कर्जे पे कर्जा लेते जाओगे, आप एक लोन चुकाओगे, अगला लोन लोगे दोस्तों, और ये स्थिति आपके संग में चलती रहेगी। चाहे कुंडली में आपके ग्रह कहीं भी घूमे, कहीं भी बैठे, गोचर में आए, चाहे लग्नेश से आपकी कुंडली में लगन से ऐसे बैठे हुए हों, दोस्तों इन उपायों को करने से पहले आप अपने घर की सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पर टॉयलेट बना है, रद्दी है, कबाड़ है, ये सब है, तो दोस्तों आप अपने घर के सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से सारे सामान को हटा दीजिए। दोस्तों दूसरा उपाय आपको क्या करना है, शनिवार के दिन एक नारियल लें, उसके ऊपर आपको अपने अंगूठे से सरसों के तेल से तिलक करना है। जी हाँ दोस्तों, एक नारियल लेना है और उस पर सरसों के तेल से एक तिलक करना है और उस पर काले सफ़ेद तिल लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको उस पर काले सफ़ेद तिल को चिपका देना है और दोस्तों उसके बाद आपको लाल सूती धागा लेके इसके ऊपर 7 बार लपेटना है। जी हाँ दोस्तों, लाल सूती धागा आपको इसके ऊपर 7 बार लपेटना है और दोस्तों इसको लपेटने के बाद आपको इसको अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जी हाँ दोस्तों, इस नारियल को आप अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। फिर उसके बाद दोस्तों आप इस नारियल को या तो बहते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए या वीराने में किसी पेड़ के नीचे रख आइए। दोस्तों ये एक उपाय बहुत कारगर है दोस्तों, आप करके देखिए। आप इस उपाय को जब करेंगे तो दोस्तों आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपके कर्जे उतरने लग गए। दोस्तों ऐसा आप 7 शनिवार तक करते रहिए। आपको ऐसी स्थिति में तो ये हो ही जाएंगे कि आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आने लग जाएगा और आप इस कर्जे को उतारने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। दोस्तों ऐसा तो हमें, ये मैं जो उपाय बता रही हूँ ये जनरल हैं, जो मैं बता रही हूँ कि आपके इन भावों के स्वामी पीड़ित हो रहे होंगे या ऐसी स्थिति बन रही होगी तो आप कर्जे की स्थिति में होंगे। पर दोस्तों यूँ तो मुझे कुंडली का प्रिडिक्शन करके देखना पड़ता है, कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है कि एक्चुअल में ग्रह दृष्टि से पीड़ित हो रहे हैं, कि चोट मार रहे हैं एक दूसरे को, कि इस समय इनके दशाएँ चल रही हैं, कि दोस्तों इस समय भाव पीड़ित हो रहे। तो दोस्तों अगर ये कंडीशंस बदल जाती तो हमें उस कुंडली का विश्लेषण करके उस हिसाब से उपाय कराने पड़ते हैं जातक को। पर दोस्तों अभी जो मैं उपाय बता रही हूँ ये एक जनरल उपाय है, ये आप में से कोई भी कर सकते हैं और इसमें भी आपको बहुत हद तक दोस्तों फ़ायदा मिलेगा। और मेरा यकीन मानिए कि आपके लाखों और हज़ारों रुपए का कर्जा भी जल्द से जल्द उतरने के रास्ते पूरी तरीके से खुल जाएंगे और आपका कर्जा उतरने लग जाएगा। दोस्तों अगला उपाय आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ते पर आपने जितना कर्ज लिया है उस कर्ज की रकम को आप लिखिए। दोस्तों कैसे लिखेंगे, रेड पेन से लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने जो एक पीपल का पत्ता लाना है और उस पीपल के पत्ते पर रेड कलर के पेन से, जो रेड कलर का जेल पेन आता है, उससे आपको उसके ऊपर अपनी कर्जे की रकम लिखनी है। दोस्तों इस रकम को लिखने के बाद अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और फिर इस पत्ते को बहते जल प्रवाह, मतलब बहते हुए पानी में आप जाकर जल प्रवाह कर दीजिए। दोस्तों कितना भी बड़े से बड़ा कर्जा होगा वो फटाफट उतरना शुरू हो जाएगा। ये उपाय भी दोस्तों आपको नित्य आपके कर्जा उतरने तक निरंतर करते रहना चाहिए, हर शनिवार के दिन। दोस्तों अगर आप ये शनिवार के दिन वहाँ नहीं कर सकते, आपके आसपास नदी नहीं है या आप जल प्रवाह करने जाने की स्थिति में नहीं है, तो दोस्तों आपको पीपल के पेड़ पे इस पत्ते को जाके हर शनिवार के दिन पहले लाना चाहिए, रेड पेन से उस पर रकम लिखनी चाहिए और पीपल के पेड़ पे ही जाके उल्टा करके इसको चिपका देना चाहिए और लाल सूती धागे से 7 परिक्रमा करके इसको बांध देना चाहिए। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, कितना भी बड़ा कर्जा हो वो तुरंत जल्दी से जल्दी उतरेगा। दोस्तों अगला उपाय है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लाल सूती कपड़ा लेना चाहिए, उसमें आपको 1 किलो मसूर की दाल लेना चाहिए और दोस्तों उसमें आपको मंगल के यंत्र को लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मंगल का यंत्र आप लेंगे और उस मंगल के यंत्र में दोस्तों आप क्या करेंगे, एक नारियल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक लाल कपड़ा लेंगे, आप उसमें एक नारियल लेंगे और उस नारियल पे दोस्तों आप एक रॉयल ब्लू धागा लपेटेंगे और एक आप काला धागा लपेटेंगे। एक नारियल लें दोस्तों, उस पर एक रॉयल ब्लू सूती धागा लपेटिए और दोस्तों एक काला धागा लपेटिए। अब जो आपने लाल कपड़ा लिया है, इस लाल कपड़े में एक मुट्ठी मसूर की दाल रखिए, उसमें ये दोनों कलर के धागे लिपटे हुए नारियल को रखिए और दोस्तों भोजपत्र पे
मंगल यंत्र लिखा हुआ इस नारियल के ऊपर रख के इस लाल कपड़े से धागे को आप गठान लगा के इस नारियल को बांध दीजिए दोस्तों, और इसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दोस्तों बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, कितना भी बड़ा कर्जा हो, लाखों करोड़ों का कर्जा है जिसने आपकी रातों की नींद छीन रखी है, तो दोस्तों इस उपाय को आप करके देखिए। आपका कर्जा मिनटों में उतरना शुरू होगा। मिनटों में कहने से मतलब है कि दोस्तों जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आपको 1 सप्ताह के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे की आवक या व्यापार में वृद्धि या कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आइडियाज़ आएंगे कि जिसकी वजह से आप इस कर्जे को तुरंत उतार सकें। और निरंतर दोस्तों इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन, हर मंगलवार के दिन, महीने में 1 मंगलवार के दिन करते रहना चाहिए जब तक आपका कर्जा नहीं उतर जाता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के संग ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों उपाय छोटे हैं पर बहुत असरदार हैं, ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।